नमस्कार। और कैसे आप लोग? ठीक ठाक, बढ़िया, आनंद मंगल। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक लेक्चर नंबर 10 है और हमारा ऑफिशियल लेक्चर नंबर है 213। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो दो होंगे सर। एक तो ऑर्डर नंबर 4 और एक ऑर्डर नंबर 5। अब ऑर्डर नंबर 4 और 5 को 4 और 5 को समझते हैं। 4 है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट और 5 है समन। देखिए, जब एक वाद पत्र तैयार हो जाता है उसके साथ एफिडेविट लग जाती है, उसके साथ 2 प्रतियां लग जाती हैं, या जितने प्रतिवादी होती है उतनी कॉपी लग जाती है, ऐसा समझ। तो वाद पत्र जो है न्यायालय में दाखिल कर दिया जाता है। न्यायालय में दाखिल कर दिया जाता है तो उसे जो कहते हैं, उस स्टेज को कहते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। और उसके बाद में न्यायालय पार्टीज को समन कर देता है तो उसको कहते हैं आदेश 5, समन करना। तो सबसे पहले ऑर्डर 4 को समझ लो और 5 समझ लो। तो सबसे पहले हमने प्लेंट तैयार जब कर ली तो हम प्लेंट, उसके साथ जो दस्तावेज वगैरह हैं सब लगे हुए, कागज वगैरह, उसकी कॉपी वगैरह लगी हुई, संबंधित क्लर्क के पास या एक ऑफिस होता है जहां कोर्ट ने एक बाबू को बैठाला होता है, क्लर्क को बैठाला होता है, जहां पर के इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होता है। कई जगह इनके कुछ कई अलग अलग नाम है। कई जगह इसको फैसिलिटेशन सेंटर भी बोलते हैं। हर जगह अलग अलग है। जब आप प्रैक्टिस में, प्रोफेशन में आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई फलानी मुकदमे किस जगह दायर होते हैं, तो आदमी वहां जाता है। और आजकल आपको एक बात आ दूं, आजकल ऑनलाइन बहुत मुकदमे दायर होते हैं। अब ऑनलाइन मुकदमों का चलन है, ऑनलाइन दाखिल होते हैं और हार्ड कॉपी वगैरह जमा हो जाती है। तो ऑनलाइन करना भी आदमी को आना चाहिए। विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम 3 मिनट इसमें चले गए हैं। अब हम सबसे पहले जिक्र करते हैं ऑर्डर 4 का। ये मुझे आगे बताना चाहिए था लेकिन किसी वजह से मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, वहां मैं नहीं बता पाया आपको। तो यहां मैं इसको, क्योंकि इसके बाद मैंने अभी इससे पहले जो आपको लेक्चर वो पढ़ाया था तो मैंने शायद वो आदेश 2 पढ़ाया था। तो आदेश 2 को पढ़ाने के बाद बीच में 3 को छोड़ रहा हूं किसी वजह से। तीन एक्चुअली क्या है, 3 मेरे लिए वो 3 जो है ना, एडवोकेट की अपॉइंटमेंट के लिए है। तो एडवोकेट सभी अपॉइंट करते हैं, इसके लिए ऑर्डर को क्या बताना है, इसमें एडवोकेट आएंगे, करेंगे, तुम्हें इसके लिए नहीं बताना चाह रहा। मैं ऑर्डर 4 को बताता हूं। ऑर्डर 4 सुन ले, बेयर एक्ट से बताता हूं। जो मैंने हिंदी में बताया उसी को अब अंग्रेजी में आपको बता देता हूं, क्योंकि अंग्रेजी के स्टूडेंटों के लिए भी इसका जरूरी है नॉलेज। ऑर्डर 4, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। नंबर 1, ऑर्डर 4, रूल 1, suit to be commenced by plaintiff. Every suit shall be instituted by the presenting plaintiff in duplicate to the court. As I stated before you, you should hand over 2 copies, 2 sets to the officer appointed by the High Court or District Court, or such officer as it appoints in this behalf. सेकेंड इसका वो उपनियम 2, every plaintiff shall comply with the rules
contained in order 4 और 6th and 7th, वो आगे डिस्कस करेंगे. So far as they are applicable, the plaint shall not be deemed to be duly instituted unless it complies with the requirement specified in sub rule first and sub rule second as stated above. नंबर 2, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, बट इसमें आपका कोई रोल नहीं है. इसमें रोल जो है जुडिशियल एम्प्लॉइज का है. द कोर्ट शैल causes the particular of every suit to be entered in a book to be kept for the purpose and called the register of civil suits. Such entries shall be numbered in every year according to the order in which the plaints are admitted. यहीं पर एक और हम पढ़ लें तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. यदि कहीं समान प्रकार के वादित हैं तो कंसोलिडेशन ऑफ केसेस की भी प्रोविजन इसमें है, वो है ऑर्डर 4A. कंसोलिडेशन ऑफ सूट्स एंड प्रोसीजर. व्हेन 2 or more suits or proceedings are pending in the same court, as the court is of the opinion it is expedient in the interest of justice, it may be ordered direct their joint trial, whereupon all such suits and proceedings may be decided upon the evidence in all or any of such suits or proceedings. सिंपल सा है. अधिकतर इस काम को मुंशी लोग करते हैं, या क्लर्क कह सकते हैं, आजकल मुंशी वर्ड नहीं है, क्लर्क ऑफ एडवोकेट्स जो है उनका काम होता है यही कि वो जाएं. लेकिन नए बच्चे को सिखाना इसलिए जरूरी होता है कि उसे पता होना चाहिए. आपको पता नहीं होगा, मान लो कोई एक स्थिति ऐसी होती है जब आदमी स्टार्टिंग करता है तो उसे अपने ही पैसे निकालने भारी होते हैं, तो मुंशी के पैसे कहां से निकालेगा भाई. मान लो कैसे ना कैसे उसे काम मिला तो बेचारा किस मुंशी से कहे. तो ये हमें आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए. तो पहली बात है ऑर्डर 4 मैंने बताया आपको कि भैया 2 प्रति में वाद को दाखिल करो. और आजकल इसमें नहीं लिखा, ये तो पुरानी किताब है, ऑनलाइन भी दाखिल करो. ऑनलाइन भी दाखिल होता है और हार्ड कॉपी भी दाखिल होती है. और जो आदेश 6 और 7 हैं वो जो आगे बताए जाएंगे आपको, उनके नियमों का आप पालन करो. और वाद पत्र जो है एक रजिस्टर में चढ़ाया जाएगा. हर साल का रजिस्टर रखा जाता है जिससे न्यायालय को यह पता लग जाता है कि किस साल में कितने वाद दर्ज हुए, और उससे रिकॉर्ड ढूंढने में भी आसानी हो जाती है उस रजिस्टर में. क्योंकि अगर मान लो कोई वाद खो जाए, आग लग जाए, उसमें कुछ हो जाए, मैंने तो ऐसे भी देखा है वाद रजिस्टर में पूरा का पूरा प्लेंट जो आप देते हो वो पूरी चढ़ाई जाती है. जब मैंने स्टार्टिंग की थी 1986 में एलएलबी में मेरठ से, तो मेरे गुरु जो थे मुझे भेज दिया करते थे. तो मैंने देखा कि बाबू लोग जो है, मेरे के रिश्तेदार भी मेरठ में प्रैक्टिस करते थे, सॉरी क्लर्क थे. तो मैं उनके पास जब गया तो मैंने देखा वो रजिस्टर में, मैंने कहा ये क्या करते हैं आप. देखिए ये बातें वकीलों को नहीं पता लग पाती हैं, और पता लग जाती है तो बहुत सीनियर एडवोकेट्स हो या कोई बाबू वगैरह के पास बैठना हो तो पता लगती है. मैंने भैया ये क्या करते हो आप. उन्होंने कहा सर हम इसको पूरे के पूरे रजिस्टर में चलाते हैं. तो इसलिए मुझे ये पता, जब मुझे पता था कि इसलिए मुझे पढ़ने में आज दिक्कत नहीं हुई. मेरे लिए 1 मिनट का काम था, मुझे पता था कि ऐसी एंट्री होती है. तो दोबारा रिपीट करता हूं 4 कोई किसी भी मुकदमे के अंदर, अगर आपको किसी पर मुकदमा करना है तो मुकदमे की एक ओरिजिनल कॉपी और एक उसकी जो प्रति, अर्थात 2 हो गई, या 2 मान के चलो कि 2 प्रति और एक मुकदमे की मूल कॉपी दाखिल करनी होती है. इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और इसको एक रजिस्टर रखा होता है, उसके अंदर उसका पूरी डिटेल चढ़ा के वो रखी जाती है. ये नियम 4 में 1 और 2 में ये नियम बताए गए हैं. ऑर्डर 4 में पहला और दूसरा नियम बताए गए और 6-7 का पालन. अब आते हैं हम अपनी बात पर. जैसी मुकदमा दाखिल किया जाएगा,
मुकदमे से आप ये समझो, जैसी आपने अपना वाद पत्र दाखिल करा, तो वाद पत्र में किसी भी मुकदमे में दो पार्टी तो होती है। ऐसा तो हो नहीं सकता एक ही पार्टी हो। तो दो पार्टी होती है, उसके अंदर कुछ बाहर से उठा, थोड़ा सा ध्यान चला गया। तो जो दो पार्टी होंगी, तो दूसरी पार्टी को बुलाना पड़ेगा। न्याय का नियम है कि आप धोखाधड़ी, अच्छल कपट करके न्याय नहीं ले सकते। यदि आपने वाद डाला है तो उसमें दूसरे पार्टी का नाम लिखोगे, रिमेडी किससे लोगे? कोर्ट आपकी सिर्फ सहायता ही तो कर रही है रिमेडी दिलाने में। अगर मान लो किसी आदमी ने कब्जा किया है और आपने उसे पार्टी नहीं बनाया, कब्जा लोगे वापस किससे जनाब अली? कोर्ट किसको आदेश करेगी कब्जा वापस देने का? आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट में किसी आदमी ने आपके पैसे मार लिए, रिमेडी किससे लोगे? उस आदमी से तो लोगे, कोर्ट से थोड़े लोगे। कोर्ट तो इंप्लीमेंट कराएगी आपकी, अपना बल, पुलिस वुलिस जो भी ऑर्डर करेगी, उसे डायरेक्शन देगी, नहीं मानेगा जेल भेजेगी, जो भी करेगी। तो दूसरी पार्टी, अगर दूसरी पार्टी मुकदमे में नहीं आई तो मुकदमा चलेगा कैसे आगे? तो आदेश 5 ये कहता है कि जब एक मुकदमा दायर किया जाए और वो रजिस्टर्ड हो जाए और जब वो आए न्यायालय में, तो जो दूसरी पार्टी है उसके पास समन भेजे जाए। तो आज हम सेक्शन ऑर्डर 5 में, ऑर्डर 5 केवल समन कैसे भेजे जाएं, समन भेजने की क्या रीतियां हों, क्या क्या तरीके हों, किस तरीके से वो सर्विस की जाए, इसे बताने से पहले इसको देखिए, ये तो जो लिखा हुआ है, इसे तो कटना नहीं। मैं एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता दूं आपको। मेरठ कचहरी में जब मैं प्रैक्टिस करता था, तो क्या होता है, जो स्टाफ होता है, जो जिसे आप अर्दली कह सकते हैं, चपरासी कह सकते हैं, फोर्थ क्लास ही होते हैं, प्रोसेस सर्वर कह सकते हैं, ये 8वीं 7वीं पास लोग होते हैं, बामुश्किल तमाम कोई 10वीं पास मिला। तो उस जमाने में अंग्रेजी तो LLB पास को नहीं आती थी कई बार, और कई बार उनको, तो वहाँ क्या होता था, तो वो जो हमारे कुछ साथी थे, वो जो कचहरी में लगे हुए थे, वो हमें ले गए, तो उन्हें समन मिलते थे, वो प्रोसेस एजेंसी में थे, तो उनको समन मिलते थे, वो 8वीं या 10वीं पास थे। तो वहाँ अंग्रेजी हुआ करती, अंग्रेजी में पहले लोग ड्राफ्टिंग वगैरह ज़्यादा करते थे, तो पहले हिंदी का थोड़ा सा कम चलन था, तो लेकिन स्टाफ जो होता था वो अनपढ़ होता था, मतलब 8वीं 7वीं पास होता था, जहाँ अंग्रेजी नहीं आती थी, तो वो लाता था, तो हम देखते थे क्या करता है। तो मैं आपको उसी प्रोसीजर को बताता हूँ, तो इसी को आप समझ में आ जाएगा। समन या मुकदमा जब किसी के ऊपर डाला जाता है, तो सबसे पहले जज साहब क्या करते हैं, अपना जो प्रोसेस सर्वर एक यूनिट है, उसमें कहते हैं कि भाई समन की तामील कराओ। तो जो पार्टीज होती हैं वो तलबाना वगैरह लगा के उसमें एक तो समन बना दिया जाता है, और समन के साथ में जितने प्रतिवादी होते हैं, मान लो उस मुकदमे में 1 प्रतिवादी है, 2 प्रतिवादी हैं, 3 प्रतिवादी हैं, 4 हैं, या मान लो आपको बताते हैं एक ही प्रतिवादी है, तो समन दे दिया जाएगा, और समन के साथ साथ वो प्रतिवाद पत्र, वो वाद का एक कॉपी, क्योंकि दूसरी पार्टी को इतना मौका मिलना चाहिए कि वो पढ़ के समझ सके क्या है। तो वो लेके आते थे, तो उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, तो उसमें अंग्रेजी में एड्रेस होते थे, तो हम अंग्रेजी को हिंदी में करके उसके एड्रेस लिख के बता देते थे। मीडियम हमारा हिंदी था, लेकिन फिर भी
इतनी अंग्रेजी तो आदमी सीखता ही है, तो ग्रेजुएशन वगैरह इंग्लिश में था, तो वो ट्रांसलेशन करते थे। तो हम पूछते थे क्या करते हो आप? बोले जी हम इसको ले जाएंगे, इसको ले जाके उस आदमी से कहेंगे भैया समन पे जज साहब की मोहर लगी हुई होगी, मोहर मतलब कोर्ट की मोहर होगी, या तो जज साहब उसे इनिशिएट करेंगे या किसी अधिकारी के द्वारा, उन्हीं के अधिकारी जो डिपार्टमेंट है उसके अधिकारी के इनिशियल फॉर ऑन बिहाफ ऑफ जुडिशियल ऑफिसर हो सकते हैं। अधिकतर तो नियम तो यही है, जज साहब के हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर क्या करते हो? बोले ये कॉपी हम उसे दे देते हैं जिसके नाम में ये समन है, उसे कॉपी देते हैं और समन की एक कॉपी देते हैं और उस पर कहते हैं कि भैया ये पकड़ पेन और इस पर तू दस्तखत कर दे। मान लो सपोज करो ये समन है, तो वही समन पे तू दस्तखत कर दे, तो उससे दस्तखत करा लिए थे, नाम कराए और दस्तखत करा कर उसे समन वापस दे दिया। ये ले जाकर जी इस पे हम अपनी रिपोर्ट बनाते हैं कि आज फलाना जगह गया था और वो फलाना मिला और उनके ऊपर समन तामील कर दिया गया है। तामील वर्ड यूज है, तामील। देखिए उर्दू के वर्ड बहुत ज्यादा यूज होते थे पहले, अब थोड़ा कम होने लगे हैं, लेकिन पहले उर्दू के टाइम, आज से 30-40 साल पहले उर्दू के शब्द ज्यादा इस्तेमाल थे। अभी भी होते होंगे क्योंकि मैं तो दिल्ली काम करता था तो मुझे इतना नहीं। तो उस पर लिख दिया जाएगा कि समन तामील हुई, वो कोर्ट में दाखिल हो जाता है, तो कोर्ट उस रिपोर्ट को बिल्कुल ठीक मान लेते हैं। प्रतिवादी आए ना आए वो प्रतिवादी की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन तामील जब लिख दिया उनके प्रोसेस है। एक तो ये तरीका है तामील का। एक ये है कि वो आदमी गया और उसने लेने से इनकार कर दिया, तो वो उस पर ये लिख देता है, वो ये लिख देता है कि मैं फलाने के पास गया, उनसे कहा कि समन ले ले, इनने समन लेने से इनकार कर दिया और ये समन अदम तामील वापिस है। अर्थात जब तामील नहीं हुई तो अदम तामील हो गया, अदम तामील वासिफ है सर, बिना मतलब आप हिंदी में समझे, बिना सर्विस के वापिस है, बिना सर्विस इफेक्ट के वापिस है। एक तो तरीका ये हुआ कि इस तरीके से जज साहब का आदमी, कोर्ट का आदमी जाता है, जिसे हम आजकल प्रोसेस सर्वर कहते हैं, वो जाता है सर्विस कराने के लिए, नहीं आता। दूसरा तरीका होता है डाक से भेज दिए जाते हैं, डाक से समन जाता है, डाक से भी अधिकतर सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस जिस डाक को दिया जाता है वो डाक होती है भारतीय डाक पोस्ट ऑफिस। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो कोरियर जो होते हैं इनको इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, इनकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि वो जो डाकिए की ऑथेंटिसिटी है आज भी पोस्ट ऑफिस वाला, इंडियन पोस्ट ऑफिस की, वो करते हूँ, कुछ कंपनी होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो ये देखता हूँ डाक से ही। और मैं तो अगर खुद आज भी किसी से प्रोसेस करता हूँ तो डाक पे विश्वास करता हूँ। उसके अंदर समन लिफाफे में रखे, लिफाफे के अंदर ही जो प्लेंट की कॉपी है वो रखे, उसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट बना के। तो डाकिया क्या करता है, जब उसे ले जाएगा पूरी की पूरी रजिस्टर देगा उसको, वो ही मतलब लिफाफा देगा, लिफाफे के अंदर एक्नॉलेजमेंट होगा, वो उस पर लिख देगा प्राप्त किया। अगर नहीं होगा, नहीं लेगा, तो वो डाक उस पर ही, ये सपोज करो ये लिफाफा है, इस पर ही डाकिया अपने लिख देगा कि जी लेने से इनकार किया या नहीं मिले, लेने से इनकार किया या नहीं मिले। अब दोनों स्थिति अलग है, लेने से इनकार किया तो इसका मतलब तामील हो गई है, नहीं लेने से मना कर दिया लेने से तो इनकारी हो गई है, तो कोर्ट उसे ये मान के आगे मुकदमे को प्रोसीड कर सकती है। एक तो ये स्थिति हुई। लेकिन कभी कभी कोर्ट क्या कर सकती है, तो ये तो हो गया दूसरा तरीका, व्हाट्सएप मैसेज से भी भेज सकते हैं, मेल से भी भेज सकते हैं, ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। आज ये नए तरीके भी इंट्रोड्यूस हो गए, इन पे भी अमल किया जाता है जल्दी मैटर्स डिपोजिट के लिए। ये तरीके मैंने बताया आपको। अब एक तरीका और है सर, अब वो नहीं आता। अगर सपोज करो आपका प्रतिवादी मेरठ में रहता है या आपके जिले में रहता है जिसके आप हैं, न जाने आप कहां से वीडियो सुन रहे हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं सॉरी इंडिया की कर रहा हूं, मैं आउटसाइड इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं।
मेरा टॉपिक, क्योंकि मेरा जो लॉ है इंडिया का वो इंडिया में एप्लीकेबल होता है, तो मैं बाहर विदेश की बात नहीं करता। हाँ, विदेश में आप मेरा वीडियो सुनते हैं तो आप इंडिया के लिए समझें इसको। अब वो प्रोसेस आपके पास गया, लिफाफा आपने नहीं लिया या कुछ भी है, तो वो कोर्ट, हाँ सपोज करो ये मैं भूल गया भाई, मेरठ में आपने दावा किया अपने शहर में, मैं अपने मेरठ की बात करता हूं, और जो मेरा प्रतिवादी है वो लखनऊ रहता है, अर्थात मेरे जिले से 300 किलोमीटर दूर, या बहराइच रहता है या उन्नाव रहता है। तो जो अखबार, तो फिर मैं एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाऊंगा कि सर वो आ नहीं रहा है, जानबूझ कर ले नहीं रहा है, 2 बार समन जा चुके हैं, आप इसको पब्लिकेशन कर दो। तो कोर्ट एक ऑर्डर निकाल देगी कि भाई आप फलाने किसी भी अखबार में निकलवा दिए, लेकिन उस अखबार में निकालिए जो लोकल वहां चलता हो, अर्थात ऐसे अखबार में जिसका 2-2.5 लाख का सर्कुलेशन हो, कम से कम इतना छपता हो, इज्जतदार अखबार, रेस्पेक्टेबल अखबार होना चाहिए। तो वो समन बना देती है, कोर्ट से बन जाता और वो उस अखबार में निकलवा दिया जाता, उसे कहते हैं पब्लिकेशन, पब्लिकेशन। तो इन नियमों को, ये आदेश 5 में डिस्कस किया गया होगा, मैं तो ये समझता हूं इन्हीं में यही यही खड़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, लेकिन टाइम ही नहीं बच रहा। 21 मिनट हो गए, 8 मिनट बचे, देखता हूं क्या बचता है। तो 5 और 16 ये, और 27 और 32 सेक्शन है, आप जरा सा समझ लो। 5 तो ये बताए जो मैंने नियम बता दिए यही हैं, और पढ़ के थोड़ा क्लियर कर दूंगा आपको। 16 आदेश 16 और समझ लो यहीं पे। आज हम बात कर रहे हैं आदेश 5 की, 16 की, 16A की, और धारा 27 और 32 की। समन जारी व तामील की रीति का उल्लेख करते हैं दोनों, 5 और 16। कैसे करने? 16A, जब कोई व्यक्ति कारावास में हो, ये नई सेक्शन ऐड किया गया है, जब कोई व्यक्ति जेल में हो और उसकी गवाही लेनी हो, तो सिविल न्यायालय जेलर को समन भेजकर उसको बुला सकता है 16A में। अब ये मैं पढ़ता हूं, कारावास में प्ररुद्ध व्यक्तियों को न्यायालय में उपस्थिति का उपबंध करता है ये सेक्शन। धारा 27 और 32 क्या कहती है, ये देखो याद करनी पड़ेंगी आपको। समन के बारे में जितनी धाराएं इसमें दी हुई हैं किताब में, मैंने सारी कंसोलिडेट कर ली, अल्लाह के आपके सामने धरे दिए हैं और बता रहा हूं आपको। आप वहां से इकट्ठी करते फिरते, एक वहां जोड़ते, एक वहां जोड़ते, मिलती नहीं आपको, तो मैं कंसोलिडेट कर करके आपको बताता जाता हूं। इसके साथ ही आदेश 5 और आदेश 16 और आदेश 16 के साथ ही हमें 27, धारा 27 और 32 का ध्यान भी रखना चाहिए, सीपीसी की। 27 पर भी ध्यान देना होगा, ये भी इस प्रक्रिया से संबंधित उपबंध के बारे में बताती है। धारा 27 क्या कहती है, जरा सुन लें। प्रतिवादियों को समन वाद दायर करने के 30 दिन के अंतर्गत, ना कि बाद में, अर्थात 30 दिन के अंतर्गत समन जारी किए जाएंगे। धारा 27। कोर्ट में वाद आने का मतलब ये नहीं कोर्ट रख के बैठ जाएगी या कोर्ट का स्टाफ रख के बैठ जाएगा, दबा के बैठ जाएगा, ना, खेल नहीं हो रहा। सुपरविजन है इसके ऊपर बहुत तगड़ा। हाँ, कुछ कास्टिंग काउच भी घुसे में, मैं ये नहीं कहता कि सारा नहीं है। आज भी न्यायपालिका और पुलिस, भले ही कुछ गंदे लोग इनमें एंट्री कर जाते हैं भूले चूके से, लेकिन आज भी हमारी व्यवस्था जो चल रही है इन्हीं 2 संस्थाओं की वजह से चल रही है।
तो इसको समय समय पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सफा भी करती हैं ऐसे लोगों को। पुलिस में से भी ऐसे लोग जूते मार के निकाले जाते हैं। और ऐसी जो है न्यायपालिका भी करती है, पूछती नहीं है, वो धक्का ही देती है जब जिसके ऊपर करप्शन के चार्ज हो जाते हैं। बहुत बुरी स्थिति होती है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा, सभी तरीके की दुनिया है, लेकिन ईमानदारी के मामले में जुडिशरी जरा सा भी शक करता हो तो जा सब कुछ रहा है, लेकिन जहां सा पता लग गया तो भी छोड़ा नहीं जाता आदमी को। धारा 27 मैंने आपको बताई। अब टाइम रह गया 5 मिनट। समन, न्यायालय का ऐसा आदेश जो किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित हेतु जारी किया जाता है ताकि वह लिखित कथन जवाब प्रस्तुत कर सके। किसी वाद के प्रत्युत्तर में कभी कभी यह साक्ष्यों के लिए भी जारी किया जाता है, उसे समन कहते हैं। समन ये तो बताई दिया मैंने 30 दिन का। 5(1) यदि प्रतिवादी न्यायालय में मौजूद हो तो समन जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे वहीं दे दिया जाता है। समन जारी करने के नियम। समन क्यों जरूरी होता है, समन क्यों, क्या प्रयोजन है इसका? एक तो व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए, अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति के लिए, तथा ऐसे व्यक्ति को जो केस के ऊपर प्रकाश डाल सके उसकी उपस्थिति के लिए समन जारी किए जाते हैं। समन जारी करने के नियम धारा 5 में और 16 में बताए गए हैं। मैं शॉर्ट में बताना चालू करता हूं क्योंकि टाइम कम है। 5(1) प्रतिरक्षा हेतु लिखित कथन हेतु, अर्थात आओ भैया अपनी प्रतिरक्षा कर लो, उसमें समन जारी कर दिया। 5(3) प्रतिवादी को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए, आदेश 5 नियम 3 प्रतिवादी को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए। 5(7) दस्तावेज एवं प्रतिलिपि पेश करने के लिए, किसी व्यक्ति से दस्तावेज पेश कराने, आ जाओ भाई लेके आ दस्तावेज। 5(5) इशू निश्चित करने, कोर्ट को इशू बनाने, उसके लिए समन। 16 वाद के अंतिम निपटारे के लिए, नहीं 16(a) जेल में बंद व्यक्तियों को साक्ष्य देने हेतु बुलाने के लिए। 16(a) नियम व बातों का उल्लेख होना चाहिए जो समन के अंदर क्या क्या होना चाहिए। 5(6) ऑर्डर 5 नियम 6 दिन समय जब उपस्थित होना है वो समन में स्पष्ट होना चाहिए। क्या दस्तावेज चाहिए, किस लिए बुलाया जा रहा है, यह समन में क्लियर होना चाहिए। 5(1) का 3 समन पर जज साहब के हस्ताक्षर होने चाहिए और सील लगी होनी चाहिए। 5(2) ऑर्डर 5 रूल 3 2 समन के साथ कॉपी लगी होनी चाहिए, प्रति लगी होनी चाहिए। ये मैंने पहले बता दिया आपको, एक तो मैं यहां बता रहा हूं वैसे। ऑर्डर 5 रूल 10 न्यायाधीश के दस्तखत होने चाहिए, सील लगी होनी चाहिए और एक प्रति लगाकर उसके ऊपर तामील कराई जाए, दी जाए उसको। 5(9)(a) वादी के आवेदन पर समन प्रतिवादी पर तामील हो तो वादी को दे दिए जाएंगे कि भैया तू भेज दे इसे, तो वो क्या करेगा, डाक रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज देगा, स्पीड पोस्ट से भेज देगा, कोरियर सर्विस से भेज देगा, फैक्स मैसेज द्वारा भेज सकता है। यह विधि अडॉप्ट की जा सकती है। ऑर्डर 5 नियम 9 और 9 के समन परिधान का तरीका वर्णन उपबंध करती है, वो मैं पढ़ देता हूं, आपको बता देता हूं। समन की तामील की निम्न रीतियां हैं। क्या रीतियां? व्यक्तिगत या प्रस्तापित, भवन पर भी चिपकाकर या चस्पा करके तामील करके, डाक द्वारा तामील, प्रतिस्थापित तामील या अखबार में छपवाकर, दूसरे न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहने वाले प्रतिवादी पर समन की तामील उस न्यायालय को भेजकर, अखबार में निकलवा दो। नहीं करते तो जिस इलाके में वो व्यक्ति रहता है
उस जिले की कोर्ट में भिजवा दिया जाता समन। यहाँ का मेरठ के जज साहब लखनऊ के जज साहब को या मुजफ्फरनगर के जज साहब को, उनकी जज साहब की वहाँ स्टाफ होता है बाहर के समन के लिए, वहां भिजवा देंगे तो वहां का स्टाफ जाके समन सर्विस कराया जाएगा। ये भी तरीका है। अब जरा सा कुछ इसमें और अभी 2-4 मिनट टाइम तो बचता नहीं, टाइम नहीं बचता, बहुत छोटा टाइम हो रहा है। जाड़े में टाइम भी घट गया, 30 मिनट भी 25 लगने लगे। व्यक्ति समन व्यक्तिगत भवन पर चिपकाकर भी किए जाते हैं, डाक द्वारा तामील भी कराए जाते हैं, प्रस्तावित तमल सब्स्टिट्यूट सर्विस भी होती है, और भारत के बाहर भी समन की तामील करी जाती है। दूसरे न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहने वाले प्रतिवादियों पर न्यायालय के द्वारा समन कराए दिए जाते हैं। अन्य राज्य के निवास करने वाले प्रतिवादी पर समन की तामील, विदेश के किसी राजनीतिक अभिकर्ता या न्यायालय द्वारा समन की तामील, कारागार में परिरुद्ध व्यक्ति के खिलाफ समन की तामील, आदेश 5 नियम 24, किसी लोक प्राधिकारी या रेलवे कंपनी के किसी कर्मचारी या स्थानीय पदाधिकारी पर समन की तामील, आदेश 5 नियम 27, किसी जल थल नभ सेना के व्यक्ति पर समन की तामील, आदेश 5 नियम 27-28, किसी निगम पर समन की तामील, आदेश 29 नियम 2, किसी फर्म पर समन की तामील, आदेश 30 नियम 2। बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे तरीके हैं। साक्षियों पर समन की तामील 16, आदेश 16, साक्षियों की सूची पेश किए जाने के लिए समन, इसमें 15 दिन का समय दिया जाता है, आदेश 16 नियम 1। मैं आपको ज्यादा आगे ले गया, बहुत सारे आदेश बता दिए, मैं वहीं बताता तो ज्यादा अच्छा था। ये भी इस तरीके से इन आदेशों में भी जा सकता है, लेकिन मेरा उद्देश्य जो था आपको केवल आज 5 समझाना है और 16, तो मुझे आपको 5 और 16 समझाना, और सेक्शन 27 मैं आगे नहीं ले जाता आपको। 32 मिनट हो गए, आज आदेश 5 तक ही आप समझे, तो ये समन से रिलेटेड है। इसके अलावा सेक्शन 27 और 32 ये भी, और 16 ये समन और साक्षियों को विटनेस के लिए कम किन परिस्थितियों में समन जारी हो सकते हैं, ये कोर्ट का काम होता है, हमारा काम कम है। ये कोर्ट अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोसेस अडॉप्ट करती है और सारे नियम जो इसमें आदेश 5 में दिए गए उनका पालन किया जाता है, और किसको तामील माना जाएगा किसको नहीं माना जाएगा ये सब आदेश 5 में बताया जाता है। आदेश 5 की स्टडी भी करें आप। नमस्कार। सीपीसी एक ऐसा है जो 32-34 मिनट भी में भी एक चैप्टर खत्म नहीं हो रहा, और आगे तो बढ़ते ही चले जाएंगे सेक्शन।